Hello, India. Welcome again to your favorite channel for NEET biology preparation, the Bio World. Ladies and gentlemen, हम लोग बात कर रहे हैं इस समय फोटोसिंथेसिस के बारे में और हमने इस समय आखिरी वक्त में हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाई की थी और एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाई की थी। आई होप आपको ये दोनों पार्ट क्लियर हो गए हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो होता है जहां पे अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट हमारे पिगमेंट के द्वारा, प्लांट के पिगमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और एब्जॉर्ब करने के बाद अब आती है बारी एक्शन की। तो एक्शन स्पेक्ट्रम में फोटोसिंथेसिस किया जाता है। यस सर। तो आई थिंक बोथ द पार्ट आर वेरी क्लियर। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहला जो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम है वो किसने बनाया था। यस सर। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम आज का टॉपिक का नाम है, टाइटल है, और इस टाइटल को हम एंजलमैन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो हम दो टाइटल लिख देते हैं, एंजलमैन्स एक्सपेरिमेंट। वी गोना टॉक अबाउट एंजलमैन एक्सपेरिमेंट। यस सर। एंजलमैन एक्सपेरिमेंट हम लोग बोलते हैं और ये जो एंजलमैन थे इन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम एंजलमैन ने बनाया है। सो पॉइंट नंबर 1 रहेगा, इट इज अ फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। इट इज अ फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। इट इज अ फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम में जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। यस सर। इट इज द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। किसने बनाया था? एंजलमैन ने किया था। जैसे एंजलमैन साइंटिस्ट का नाम है, एंजल मत समझ लेना। यस सर, इज दैट क्लियर? आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो एंजलमैन बंदा था, ही हैज वर्कड ऑन ग्रीन अलगे। इन्होंने ग्रीन अलगे पे काम किया था। यस सर। आपको याद होगा जब मैंने आपको ग्रीन अलगे का ट्रिक दिया था, चार चोर एसयूवी उठा के उड़ गए, हमारे प्लांट किंगडम की प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है। ग्रीन अलगे में हमने ट्रिक दिया था आपको, चार चोर एसयूवी उठा के उड़ गए। उसमें से चार चोर में एक चोर कौन था? एक क्लोरेला था, याद होगा आपको। देन देयर वाज एक ग्रीन अलगे था जिसका नाम हम लोगों ने रखा हुआ था क्लैडोफोरा, और हमने आपको बताया था कि क्लैडोफोरा जो है वो एग्जाम्पल प्लांट किंगडम के चैप्टर में दिया हुआ नहीं है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो क्लैडोफोरा है ये आप फोटोसिंथेसिस में सीखेंगे। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो ऐसा जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, चारा है, क्लैमेडोमोनस है, यस सर, लेकिन क्लैडोफोरा एक फिलामेंटस अलगे है, ग्रीन अलगे है, और वो हमने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल में बताया था क्योंकि आज के लेक्चर में अभी इस समय हो रहा है 9:29 और इसी समय अगले 1 मिनट में आप इस चीज को सीखेंगे। यस सर। सो इन्होंने ग्रीन अलगे पे काम किया था और वो ग्रीन अलगे का नाम था क्लैडोफोरा। यस सर। प्लस इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया को भी यूज किया था। एरोबिक बैक्टीरिया को भी इन्होंने इस्तेमाल किया था। एरोबिक क्या होता है? ऑक्सीजन वाला। यस सर, ऑक्सीजन वाला, है ना? इज दैट क्लियर? ऑक्सीजन यूज करने वाले बैक्टीरिया को एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। तो इन्होंने दो ऑर्गेनिज्म को यूज किया था, एक क्लैडोफोरा जो कि एक ग्रीन एल्गी, इसको यूज किया था, और इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया को भी यूज किया था। कैसे यूज किया था, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम कैसे बना था, और उसके बारे में हम लोग डिटेल में इस समय हम लोग बात करने जा रहे हैं। यस सर, ये भी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी नाइट में व्हेन आई वाज ड्रीमिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो ड्रीम में मैंने बनाया था, सपने में था, और सपने में हमने ये जो डायग्राम है वो हमने बनाया था। तो जरा देखते हैं इस डायग्राम को, समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये स्ट्रक्चर को गेस कर सकते हैं आप, ये कौन है? इट इज नथिंग बट द प्रिज्म। ये प्रिज्म है, मैंने बताया था फिजिक्स में, आपने ध्यान नहीं से नहीं सुना था। यस सर, प्रिज्म है ये। यस सर। ये कौन है?
ये रेडिएशन लाइट है, ये लाइट आ रही है प्रिज्म में, जब लाइट जाती है तो वो सेपरेट हो जाती है। यस सर। तो एक जो व्हाइट लाइट होती है, ये एक व्हाइट लाइट है, इट्स अ व्हाइट लाइट, ये एक व्हाइट लाइट है। और जब व्हाइट लाइट पास होती है प्रिज्म से तो बाइफरकेट हो जाती है, बाइफरकेट होके वो विबग्योर बनाती है। क्या बनाती है? विबग्योर बनाती है। यस सर। तो इट्स नथिंग बट द वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यस सर, ये विबग्योर फॉर्म करती है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए। ठीक इसी विबग्योर के बाजू में हम यहाँ पे एक क्लैडोफोरा को रखते हैं, क्लैडोफोरा का फिलामेंट रखते हैं। तो मेरे ख्याल से यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग वेरी नाइसली। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज अ क्लैडोफोरा। इसको हम क्लैडोफोरा बोलते हैं, जो कि एक ग्रीन अलगे है, ग्रीन अलगे, ग्रीन अलगे है ना। इधर बच्चों आगे बढ़ो। कैन यू सी ये जो पर्पल कलर के, ये पिंक कलर के जो डायग्राम है, दे आर नथिंग बट दी एरोबिक, एरोबिक बैक्टीरिया। कौन है बच्चों? ये एरोबिक बैक्टीरिया है। दीज आर नथिंग बट दी एरोबिक बैक्टीरिया। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, मैं आपको समझा पा रहा हूँ, है ना। ये एरोबिक बैक्टीरिया है और ये क्लैडोफोरा है ना। अब लाइट पास हो रही है, ये वॉयलेट गई, ये इंडिको गई, ये ब्लू गई, ये ग्रीन गई, ये येलो गई, ये ऑरेंज गई, ये रेड गई, है ना। ये अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट पास हो रहा है। और ये जो ग्रीन अलगे हैं, ये क्लैडोफोरा, ये इसको एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद ये फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। और यहाँ पे वाटर है, ऑब्वियसली यहाँ पे सराउंडिंग में वाटर है। और इन दिस वाटर हम लोगों ने रखा हुआ है एरोबिक बैक्टीरिया को। यस सर, ये पानी है, ये पानी है, और इस पानी में ही हम लोगों ने रखा हुआ है एरोबिक बैक्टीरिया को। पक्का है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मेरा आप सभी को सवाल है कि ये जो क्लैडोफोरा है, ये एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा लाइट कौन सी एब्जॉर्ब करेगा? तो ये ब्लू लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है ज्यादा। अच्छा, ये सॉरी, ये ब्लू लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है ज्यादा, और उसके बाद ये रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। बट हमको कैसे पता कि ये ब्लू और रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है? कैसे पता? देखो, जब ये ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो ये एरिया ब्लू लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, एग्री करते हो? और ये जो एरिया होता है वो रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब ब्लू लाइट यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब रेड लाइट यहाँ पे आ रही है। और रेड और ब्लू में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, ऐसा हमने कल के लेक्चर में सीखा हुआ था। यस सर। अगर यहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज होगा। बोलो ना हाँ। नहीं 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 नहीं, बोलो ना हाँ। अगर यहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज होगा। और जब यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज होगा तो ये जो पिंक कलर की जो एरोबिक बैक्टीरिया है, ये वहां पे वो ऑक्सीजन को लेने के लिए, एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया कहलाता है, अपनी जिंदगी में बस एक ही चीज चाहता है, दुनिया उसको ऑक्सीजन कह जाता है। तो एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन जहाँ पे ज्यादा रिलीज होगा वहां पे ज्यादा क्वांटिटी में जमा हो जाएंगे। तो यहाँ पे डेंसिटी दिख रही है कि ब्लू एरिया में एक पहली डेंसिटी है जहाँ पे बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया है, और ये यहाँ पे भी डेंसिटी है, रेड एरिया में भी डेंसिटी एरिया है। यस सर। So it is nothing but the blue area, ये blue area है ना। यस सर। और ये रेड एरिया है, it is a red area, and there is a more bacteria, यहाँ पे more bacteria है, और यहाँ पे भी more bacteria है। I think this concept is very clear। पक्का, फैंटास्टिक, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है और अच्छे से आपको समझ में आ गया है। कोई डाउट है आपको इसमें भी? आपको इसमें कोई डाउट है? मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है ना। जिंदगी की राहों में हमेशा मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़िए। यस सर। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग इसको फ्लो चार्ट में लिख देते हैं। दे इज अ वाइट लाइट, दे इज अ वाइट लाइट, एंड ये जो व्हाइट लाइट होती है, ये जो व्हाइट लाइट होती है, इट पास थ्रू द
prism. Yes sir. So it pass through prism, है ना, prism. अब ये सेपरेट हो जाएगी, इट विल बी VIBGYOR. नाउ क्लेडोफोरा हम यहाँ पे रखेंगे, क्लेडोफोरा along with aerobic bacteria. यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया भी आ जाएंगे, और जैसे ही एरोबिक बैक्टीरिया आ जाएंगे यहाँ पे, है ना, बैक्टीरिया डेंसिटी इज मोर एट ब्लू एंड रेड रीजन. एरोबिक बैक्टीरिया डेंसिटी is more in blue and red region. Yes sir, रेड रीजन्स में इनकी जो डेंसिटी हो जाएगी वो बढ़ जाएगी. सो व्हाइट लाइट है, पास थ्रू द प्रिज्म, विबग्योर बनेगा, क्लेडोफोरा के थ्रू पास होगा, एरोबिक बैक्टीरिया है, डेंसिटी इज मोर इन द ब्लू एंड रेड रीजन. खत्म कहानी. समझ में आया क्या? Yes sir, it is the first action spectrum जो एंजलमैन ने बनाया था, इसलिए हम इसको एंजलमैन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द टॉपिक इज गोइंग टू बी ओवर. यस सर, ये खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग. यस सर, आई थिंक दिस पार्ट सर्वन क्लियर किया. तो नाउ आई होप आप सभी लोग कमेंट करेंगे, यस आपको समझ में आया, कैसा लगा आपको लेक्चर, आप जरूर कमेंट करेंगे. आगे बढ़ते हैं हम लोग. कोई सवाल होंगे तो मैं जवाब जरूर दूंगा. यस सर, अब हम लोग जा रहे हैं नया टॉपिक चालू करने. लेडीज एंड जेंटलमैन, टॉपिक का नाम रहेगा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. वी गोना टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो हियर वी गो, गोना टॉक अबाउट द नया टॉपिक. टॉपिक का नाम रहेगा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. यस सर, जब हम फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, क्या बात करने वाले हैं बच्चों? वी गोना टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. यस सर, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करने वाले हैं. तो आपको आई थिंक ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं, यस सर, इज दैट क्लियर? मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो आपको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन अच्छे से क्लियर होना चाहिए. फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन तो मुझे भी याद नहीं है, आपको याद है क्या? यस सर, क्या आपको याद है? ओके, आई थिंक मुझे याद है, मैं बताने जा रहा हूँ. एवरीबॉडी फोकस हियर. फोटोसिंथेसिस में एग्जैक्टली क्या होता है? 6CO2 प्लस 12H2O. 6CO2 plus 12H2O. Yes sir, in presence of light and in presence of chlorophyll. Yes sir, in presence of light and in presence of light and chlorophyll. है ना? वो आपको क्या देगा? They are going to give you C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. 6H2O आपको देगा. ऑक्सीजन भी यहाँ पे रिलीज होगा, जो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगा. पक्का क्लियर है ना? ये रिएक्शन है. 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. नीट आपको पूछेगा कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने वाटर चाहिए, आप बोलने का 12, नहीं तो माँ खाओगे गलत बोले तो. नहीं तो बोलोगे कि 12 ही बोलना. एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, आप बोलने का 6CO2 की जरूरत है. रिएक्शन समझ में आया क्या? ओके. हाँ, नीट और भी कुछ सवाल पूछता है, जरा पूछते हैं अपन. ये जो ऑक्सीजन आला, ये कुटुन आला,
ये जो ऑक्सीजन आया ना, ये ऑक्सीजन कुठून आला, तो आप बोलने का ये वॉटर वरून आला, कुठून आला है ना, कुठून पण नाही आला, ते येतच नाही, वॉटर वरून आला, कळलं, पानी से आता है, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है वो पानी से आया। वैसे CO2 के पास भी ऑक्सीजन है, बट ये जो ऑक्सीजन है ना, ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन से आया हुआ है, पक्का। इस पे हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको ये पता चला है, और इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं। आई थिंक ये पार्ट क्लियर है, पक्का क्लियर है, वेरी गुड। हे लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ये जो रिएक्शन है, ये आपको कितना स्टेप लग रहा है, आपको लगता है कि ये सिंगल स्टेप है, नहीं बाबा, अरे बाबा, ये मल्टीपल स्टेप है, बाल्टी भर के इसमें स्टेप है। मल्टीपल का मतलब होता है बाल्टी भर के स्टेप्स होते हैं, तो वो स्टेप्स को हमको समझना पड़ेगा। तो पूरा जो रिएक्शंस होता है फोटोसिंथेसिस का, उसको हम लोग ना 2 रिएक्शन में डिवाइड कर देते हैं। यस सर, कितने रिएक्शन में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। यस सर, मैकेनिज्म को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जो आपको समझना है। पहला जो पार्ट होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और जो दूसरा रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। यस सर, तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ फोकस करते हैं हम लोग, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म को हम लोग 2 रिएक्शन में डिवाइड कर देते हैं। यस सर, 2 रिएक्शंस में, नंबर 1 एंड नंबर 2। ये जो नंबर 1 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन, वी कॉल इट एज अ लाइट रिएक्शन। एक को हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन, है ना, और आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर। एंड एक को हम बोलते हैं डार्क, डार्क रिएक्शन, है ना, तो स्पेस ही नहीं है। एक को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और एक को हम लोग बोलते हैं, वी ऑलवेज कॉल इट एज अ डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए, लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसको होने के लिए लाइट रिक्वायर्ड, लाइट रिक्वायर, इसको होने के लिए लाइट की जरूरत है, इसको होने के लिए लाइट नॉट रिक्वायर्ड, लाइट नॉट रिक्वायर, इसको होने के लिए लाइट की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको होने के लिए लाइट की जरूरत है, लाइट की जरूरत है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, वी कॉल इट एज अ फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। नॉट रिक्वायर लाइट, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट हम इसको थर्मोकेमिकल बोलते हैं, हम इसको थर्मोकेमिकल बोल सकते हैं, क्योंकि डार्क रिएक्शन को होने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और वो एंजाइम को प्रॉपर टेम्परेचर की जरूरत होती है, थर्मोकेमिकल, यस सर, वी कॉल इट एज अ थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं हम इसको, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, पक्का समझ में आया आपको, है ना। लाइट रिएक्शन को ना हम प्यार से इसको हम हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, हिल्स रिएक्शन। रॉबर्ट हिल्स नाम का साइंटिस्ट था जिसने इसको डिवाइस किया था, इसके पहले कुछ स्टेप्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी, इसलिए हम इसको हिल्स रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन डार्क को कौन करेगा, डार्क का मतलब अंधेरा, अंधेरा का मतलब होता है ब्लैक, ब्लैक शर्ट मैंने पहना है इसलिए हम इसको ब्लैक मैन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्लैक काला नहीं होता है, ये ब्लैक मैन एक मैन का नाम है जिसका नाम है ब्लैक मैन, सो हम इसको ब्लैक मैन रिएक्शन बोलते हैं, ब्लैक मैन्स रिएक्शन, यस सर, वी कॉल इट एज अ ब्लैक मैन्स रिएक्शन, यस सर। ये थाइलाकॉइड में होता है, थाइलाकॉइड मालूम है ना आपको, थाइलाकॉइड में होता है,
या ये ग्रेनम पे होता है, ये ग्रेनम पे इट इज अ साइट, इट इज अ साइट ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन का जो साइट है वो थाइलाकॉइड है और ग्रेनम है। यस सर, इसका जो साइट है वो स्ट्रोमा है। यस सर, इसका जो साइट है वो स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा इज द, स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ रिएक्शन। ये स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ रिएक्शन। नंबर 4 पॉइंट हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। नंबर 4 पॉइंट है कि लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीजेस, और यहाँ पे नो ऑक्सीजन रिलीजेस, नो ऑक्सीजन रिलीजेस, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। तो जरा हम लोग इस पर्टिकुलर चार्ट में सीखने की कोशिश करते हैं। ये पर्टिकुलर चार्ट में इस डायग्राम को, आपको मालूम है ये क्लोरोप्लास्ट का डबल मेम्ब्रेन है। अब तक गैस कर रहे थे क्या कि क्या है क्या है क्या है, समझ में नहीं आ है आ है आ है, समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। ये क्लोरोप्लास्ट है बच्चों, क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा है जब मैंने आपको ये बता दिया है कि ये क्लोरोप्लास्ट है। लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शन कहाँ कहाँ होता है इसके अंदर, ये हम लोग बात करने वाले। चलो इंडिया बात करते हैं। अच्छा, गैस करो कि ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है वो कौन है। तो अगर हम गैस करते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है वो कौन है, तो हमको जवाब ये नजर आता है कि ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इस क्या करते हैं ये लोग, अगर हम गैस करते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है वो कौन है, तो ऐसा पता चलता है कि ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये ग्रैनम है। क्योंकि ग्रैनम, ग्रैनम में ही तो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, इसके मेम्ब्रेन में यहाँ पे इंसर्टेड रहते हैं ना क्लोरोफिल पिगमेंट। तो ये यहाँ पे लाइट रिएक्शन बच्चों होने वाला है। सो इसको हम लिख देते हैं लाइट रिएक्शन। अच्छा, अगर ये ग्रैनम है तो ये बाहर कौन है, मा स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा है। तो यहाँ स्ट्रोमा के अंदर ना बच्चों डार्क रिएक्शन होने वाला है, ऐसा। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं डार्क, हम यहाँ पे लिख देते हैं डार्क, और हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइट। यस सर, इज दैट क्लियर। सो वी कैन राइट हियर लाइट रिएक्शन, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डार्क रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों जरा समझने की पूरी कोशिश करते हैं। लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाता है लाइट के प्रेजेंस में हो जाता है। देखो बच्चों, ये देखो आला रे, एच म्यू आला ग बाई गाला आला, आला बाई बाई बाई, देखो आला। यहाँ पे कौन सा लाइट आ रहा है देखो, यहाँ पे एच म्यू आ रहा है, एच म्यू आ रहा है, विच इज नथिंग बट दी लाइट एनर्जी। लाइट आ रही है बच्चों, लाइट आ रही है। लाइट रिएक्शन को होने के लिए लाइट की जरूरत है। अगर लाइट रहेगा तो लाइट रिएक्शन होगा, लाइट नहीं होगा तो लाइट रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए हम लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं। कर का सरवाना, वेरी गुड कर। चलो आगे आगे जाते हैं बच्चों। तो एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पे पानी आएगा। कौन आएगा बच्चों, पानी आएगा। ये पानी कहाँ से आता है बच्चों, पानी कहाँ से आता है, वाटर आएगा, वाटर। ये जो वाटर है वो बच्चों कहाँ से आएगा, वाटर। दिस वाटर इज गोइंग टू बी कमिंग फ्रॉम द रूट। तो आप देख सकते हैं यहाँ ना वाटर आता है। ये वाटर कहाँ से आता है, दिस विल बी कमिंग फ्रॉम द रूट, ये रूट से आता है भाई। हाँ, नजर नहीं लगा ना, ये एयर से आता है भाई, एटमॉस्फेयर से आता है भाई, है ना। तो ये वाटर आ गया। यस सर, वाटर की थोड़ी सी साइज बड़ी करनी पड़ेगी। पानी है ना, जिंदगानी है ना, तो जिंदगानी की साइज हमेशा बड़ी रहती है। यस सर, इज दैट क्लियर, पक्का। ओके, ठीक है, बढ़ गया है ना। तो बच्चों ये पानी है, पानी आएगा लाइट के प्रेजेंस में, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में ये पानी की ना वाट लग जाएगी, पानी की वाट लग जाएगी, मतलब पानी ब्रेक हो जाएगा, पानी स्प्लिट हो जाएगा, पानी टूट जाएगा। अब पानी जब भी टूटता है क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। पानी जब भी टूटेगा तो कौन रिलीज होगा, ऑक्सीजन होगा। और ये वही ऑक्सीजन है,
इसलिए मैं बोलता हूँ वाटर से ऑक्सीजन रिलीज होता है। देखो ये रिलीज हो गया, मतलब ये वेस्ट प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस का ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का ये ग्लूकोज है। इसको प्यार से बोलो ग्लूकोज ग्लूकोज, जोर से बोलो ग्लूकोज ग्लूकोज, ज्यादा मत बोलो नहीं तो भूख लग जाएगी। ग्लूकोज देखो फूड कहलाएगी। तो यहाँ पे वाटर की लग जाएगी वाट, और यहाँ पे देखो बच्चों रिलीज हो जाएगा अब ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। तो ये रहा ऑक्सीजन, तो ये मैंने लिख दिया अब ऑक्सीजन पे। यस सर, ऑक्सीजन रिलीज हो गया। लेकिन ऑक्सीजन तो रिलीज हो गया, लेकिन और भी क्या हो गया मुझे समझा नहीं, आपको समझा क्या? वाटर की लग गई वाट, तो ऑक्सीजन रिलीज हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ गया? अरे हाइड्रोजन कहाँ गया? तो पूरे रेस्पिरेशन में, पूरे फोटोसिंथेसिस में जब भी हाइड्रोजन लॉस होगा तो उसको एक्सेप्ट करने वाला कोई होगा। तो इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला एक को एंजाइम है, एक मॉलिक्यूल है, और उस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उस मॉलिक्यूल को? उसको हम बोलते हैं NADP। क्या बोलते हैं हम उसको? NADP बोलते हैं। यस सर, NADP। ये जो NADP है, NADP का फुल फॉर्म बताऊं? बाद में बताता हूँ, अभी बताता हूँ, लिखता नहीं हूँ। निकोटीना अमाइड, ओ एडेनाइन, यस, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटीना अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटीना अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, कॉमन इंडिया फॉस्फेट, कॉमन इंडिया फॉस्फेट। सो ये निकोटीना अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है। अब ये क्या करेगा? ये इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। जब ये इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो ये बदले में बनाएगा, बदले में बनाएगा NADPH2। क्या बनाएगा बच्चों? ये NADPH2 बनाएगा। ये यहाँ पे ऐसे है ना? गलत है, ये यहाँ पे ऐसे है। यस सर, इज दैट क्लियर? और ये अब यहाँ पे बन गया है NADPH2 बन गया, मतलब हाइड्रोजन को NADPH2 ने एक्सेप्ट किया है। अब आपको और एक चीज यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए कि जब लाइट आ रही है ना, तो ये जो स्ट्रोमा है ना, मा स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर ना मेरे प्यारे बच्चों और एक चीज है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पे ना ADP है, ADP। यस सर, कौन है? ADP है बच्चों, यहाँ पे ADP है। यस सर, और ADP के साथ साथ यहाँ पे IP है। यस सर, ADP है और यहाँ पे IP है, IP। जरा हम इसको सर्कल कर लेते, ADP प्लस IP। कौन है बच्चों यहाँ पे? ADP एंड IP है। ADP कहीं सुना है रे? अच्छा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अच्छा, IP क्या होता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। पढ़ा है ना, रेस्पिरेशन इन प्लांट में पढ़ाया हुआ है ना? ये इनऑर्गेनिक, यस सर, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है एंड इट इज गोइंग टू बी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। कर लो। अच्छा, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है और ये IP है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये दोनों एक दूसरे को जोड़ना चाहते हैं, हाँ जोड़ना चाहते हैं। ये एक होना चाहते हैं, हाँ ये एक होना चाहते हैं। एक होने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? केमिस्ट्री में हम लोग बोलते हैं दो मॉलिक्यूल को एक होने के लिए बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अच्छा, बॉन्ड बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? केमिस्ट्री बोलती है कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत है। ये अडप्पा है, अडप्पा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये IP है, IP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये दोनों जब भी एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से जब भी कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन होने के बाद देखो वो ATP को बनाएंगे। ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन होंगे, ATP बनाएंगे। लेकिन एनर्जी कहाँ से आएंगे, ये सवाल हम उठाएंगे तो हमारा जवाब भी हम ही दे जाएंगे। ये लाइट एनर्जी किस काम आएंगे? तो जब भी लाइट आएंगे ये ADP और IP को भी जोड़ जाएंगे। ADP IP को जोड़ने के बाद वो देखो अब फिर से ATP बनाएंगे। ये रहा ATP, बन गया ATP। ATP को बनाएंगे, बन गया ATP, है ना? यस सर, इज दैट क्लियर?
सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर एवरीबॉडी जेंटलमैन। आपको ये समझ में आ गया जेंटलमैन कि ये एटीपी बन गया है और ये जो सारा पार्ट है ये भी बन गया है। ये NADPH2 है और ये पूरा जो पार्ट है ये ADP प्लस IP है और इनको यूज करके, इनको इस्तेमाल करके ऐसे यहाँ पे एरो आएगा और यहाँ पे ATP बन जाएगा। समझ में आया? पक्का? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ समझने की पूरी कोशिश कीजिए। NADPH2 वाटर आया, ऑक्सीजन गया, हाइड्रोजन रह गया NADPH2 के पास। समझ में आया क्या आपको? इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर? इसके पास ये रह गया है ना। ओके, ये ATP है, ये ATP यहाँ पे रह गया है, तो ATP भी यहाँ पे रह गया है। अब जरा हम लोग आगे फोकस करते हैं। अब ये जो ATP है ना, ये डार्क रिएक्शन में यूज होगा। डार्क रिएक्शन अंधेरे में होता है, ये लाइट में होता है, तो लाइट एनर्जी आती है, लेकिन डार्क रिएक्शन को लाइट की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट लाइट रहेगा तो भी ये हो सकता है, ये लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसको डार्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको होने के लिए लाइट की जरूरत नहीं है। इसको डार्क इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये डार्क में होता है। नहीं 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 नहीं, गलत। इसको लाइट बोलते हैं क्योंकि ये लाइट इसको चाहिए चाहिए। इसको डार्क इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर लाइट। यस सर, डू नॉट रिक्वायर लाइट। इसको डार्क क्यों बोला? क्योंकि इसको लाइट की जरूरत नहीं। मुझे समझ में आ गया आपको। वेरी नाइस, वेरी गुड। कम ऑन इंडिया। ये इंडिया देखो इधर। अभी सॉरी, वाटर आ गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गया, अभी CO2 का आना बाकी है। तो अभी डार्क रिएक्शन में एग्जैक्टली होगा क्या? डार्क रिएक्शन में बच्चों यहाँ पे जो CO2 है वो CO2 यहाँ पे आएगा। यस सर, ये है CO2 और ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, CO2 आएगा, पक्का CO2 आएगा। इधर देखो, CO2 के पास कार्बन है, हाँ जी। ऑक्सीजन है, हाँ जी। हाइड्रोजन है, ना जी। हाइड्रोजन कहाँ से लेगा? ये हाइड्रोजन लेगा। और डार्क रिएक्शन अब फाइनली जाके ये बनाएगा, क्या बनाएगा बच्चों? इट इज गोइंग टू फॉर्म दी C6, come on, C6H12O6 बनाएगा। दिस इज नथिंग बट दी इंडिया, दिस इज नथिंग बट दी ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज को बनाने के लिए कार्बन चाहिए, कहाँ से आया? CO2 से आया। ऑक्सीजन चाहिए, कहाँ से आया? CO2 से आया। हाइड्रोजन चाहिए, कहाँ से आया? ये हाइड्रोजन NADPH2 के द्वारा दिया गया था। तो NADPH2 ये हाइड्रोजन इसको देगा, है ना। ये हाइड्रोजन ये इसको देगा ऐसे थपाक, है ना। और ATP एनर्जी चाहिए, एनर्जी ATP से आएगी थपाक। जब ATP यूज हो जाएगा तो ATP रिटर्न में क्या देगा आपको? ADP प्लस IP देगा। और NADPH तो आपको रिटर्न में हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद ये आपको क्या देगा? NADP देगा। आपको समझ में आया क्या पूरा रिएक्शन? रिएक्शन पूरा समझ में आया क्या? यस, ध्यान से समझो। वाटर आया, सॉरी, वाटर आया, वाटर की लग गई वाट। देखो देखो, सिस्टमेटिकली डिस्कस करते हैं। सूरज हुआ मध्यम, सनलाइट आने लगा, सनलाइट आने लगा, वाटर की देखो वाट लगी, ऑक्सीजन रिलीज होने लगा, अकेला हाइड्रोजन वहां पे पड़ा रहा। ओ ओ, हाइड्रोजन यहाँ पे पड़ा रहा। इस हाइड्रोजन को किसने एक्सेप्ट किया? NADP ने इसको एक्सेप्ट करके NADPH2 बनाया। ADP प्लस IP यूज करके, लाइट एनर्जी यूज करके ATP बनाया। यस सर, तो ये था लाइट रिएक्शन। अगर नीट आपको पूछेगा कि लाइट रिएक्शन का पर्पस क्या है, तो आप बोलने का ATP बनाना है, NADPH2 बनाना। यस सर, तो आगे सीखते हैं। तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर कि लाइट रिएक्शन का पर्पस है ATP और NADPH2 को बनाना। लाइट रिएक्शन ATP और NADPH2 बनाएगा, फिर डार्क रिएक्शन इसको यूज करेगा और CO2 को भी यूज करेगा। ये वाटर कहां से आया? वाटर तुम कहां से आए? मैं रूट से आया। CO2 तुम कहां से आए? मैं स्टोमेटा खुला हुआ था,
तो उस स्टोमेटा से आया। अच्छा, है ना। ये ऑक्सीजन तुम कहाँ जा रहे हो? मैं एटमॉस्फेयर में जा रहा हूँ। ग्लूकोज तुम कहाँ जा रहे हो? मैं फूड हूँ, मैं स्टोर होऊंगा या एनर्जी का सोर्स बनूंगा, या तो सेल्यूल स्टोर हो जाऊंगा मैं स्टार्च के फॉर्म में, स्टोर हो जाऊंगा स्टार्च के फॉर्म में, या तो मैं ट्रांसपोर्ट हो जाऊंगा। अच्छा, तुम ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होते हो? मैं ट्रांसपोर्ट होता हूँ शुक्रवार को सुक्रोज के साथ, सुक्रोज के फॉर्म में। अच्छा, ओके। अच्छा, तुम स्ट्रक्चर भी फॉर्म करते हो क्या? हाँ, मैं स्ट्रक्चर भी फॉर्म करता हूँ। कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हो? सेल्यूलोज फॉर्म करता हूँ, सेल्यूलोज। मुझे समझ में आ गया। यस सर। तो ये ट्रांसपोर्ट होगा ग्लूकोज सुक्रोज के फॉर्म में, स्टोर होगा ये स्टार्च के फॉर्म में, और स्ट्रक्चर अगर इसको बनाना है तो ये सेलुलोज के फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या पढ़ाते हो? मुझे समझ में आते हो, इसलिए मैं हम रोज यहाँ पे आते हैं, है ना। ओके, ये स्ट्रोमा है, CO2 आ गया और CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। पक्का? क्लियर है? रिएक्शन क्लियर है? वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ना इधर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में कंपैरेटिवली पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? बोलो हाँ पढ़ रहे थे, बोलो हाँ पढ़ रहे थे। अब इसमें आपको ये पढ़ना है कि ये जो अच्छा, एक बार स्टेप रिवाइज कर लेते हैं। देखो वो गाना फिर से गा देते हैं। सूरज हुआ मध्यम, सनलाइट आने लगा, जैसे ही सनलाइट आया तो पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट रिएक्शन हो जाएगा। लाइट रिएक्शन होगा, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, ATP और NDPS2 प्रोड्यूस हो जाएगा। ये डार्क रिएक्शन में यूज होगा और CO2 स्टोमा के द्वारा ले लिया जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, है ना। नीट पूछेगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइट रिएक्शन, बोलने का ये दोनों। नीट पूछेगा कि व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, ऑक्सीजन। नीट पूछेगा डार्क रिएक्शन का पर्पस क्या है, बोलने का ग्लूकोज। नीट पूछेगा डार्क रिएक्शन में कौन यूज होता है, बोलने का CO2। नीट पूछेगा ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो कहाँ से आया, बोलने का वाटर। नीट पूछेगा कार्बन ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन है वो किसका है, बोलने का कार्बन डाइऑक्साइड का। नीट पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो ग्लूको ऑक्सीजन है वो किसका है, बोलने का CO2 का है। समझ में आया क्या? मैं नीट हूँ, नीट कुमार मेरा नाम है। यस सर, इज दैट क्लियर? ओके, चलो आगे आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होता है लाइट रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। अब हम लोग लिखते हैं नंबर 5, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइट रिएक्शन। यस सर, द पर्पस ऑफ लाइट रिएक्शन, यस सर, द पर्पस ऑफ लाइट रिएक्शन इज टू प्रोड्यूस, पर्पस, है ना, पर्पस पे बात करते हैं। पर्पस ऑफ लाइट रिएक्शन, purpose of light reaction is to produce, is to produce, is to produce ATP and NADPH2, ATP and NADPH2. Yes sir, is that clear? What is the purpose of dark reaction? Purpose, purpose बात करते हैं, बड़े लोग हो गए हम लोग। Purpose of dark reaction, dark reaction, है ना। The purpose of dark reaction is to form ग्लूकोज। क्या फॉर्म करते हैं? वो ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। ग्लूकोज इसका पर्पस, ATP एंड NADPH2 इसका पर्पस है। दिस पॉइंट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर, है ना। यस सर, एंड ग्लूकोज इसका पर्पस है, तो ये ग्लूकोज है। दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। यस सर, ग्लूकोज क्लियर है, ATP एंड NADPH2 क्लियर है। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, है ना। समझ में आया बच्चों? आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। तो ये पूरी समरी है जो आपको समझ में आई है। आई है ना बच्चों? वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो स्टेप्स बताए ना, लाइट को एब्जॉर्ब करना, वाटर को ब्रेक करना, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना, इनका बनना, इनका आना, इनका प्रोड्यूस होना, ये सारे स्टेप्स होते हैं। तो
लाइट रिएक्शन के ये स्टेप्स हैं और डार्क रिएक्शन के ये स्टेप्स हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है, क्या क्या डार्क रिएक्शन अगर लाइट नहीं आती, आज 24 घंटे हो गए और लाइट नहीं आई, सन साहब चले गए हैं मार्स पे, यस सर, तो क्या डार्क रिएक्शन होगा या नहीं होगा? डार्क रिएक्शन को होने के लिए लाइट की जरूरत नहीं है, तो डार्क रिएक्शन होगा या नहीं होगा? दिस इज माय क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। यस सर, आपको जल्दी देना है। वी डोंट हैव वेट, वेट मतलब टाइम हमारे पास नहीं है। चलो जल्दी जल्दी जवाब दो बच्चों, चलो लवकर लवकर जवाब दो मुझे। ओके, तो आपने जवाब दिया, वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया। आपने जवाब दिया कि डार्क रिएक्शन को होने के लिए लाइट की जरूरत नहीं है, लेकिन डार्क रिएक्शन को होने के लिए लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की जरूरत है कि नहीं? अगर ये दोनों प्रोडक्ट अगर नहीं मिलेगा इसको, ये जो एटीपी है और ये जो NADPH2 है, अगर ये नहीं मिला, ये दोनों अगर डार्क रेडिएशन को नहीं मिला, तो होगा क्या? मैंने माना कि डार्क रेडिएशन को होने के लिए लाइट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन डार्क रिएक्शन को होने के लिए लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की जरूरत है। लाइट रिएक्शन का जो पर्पस है, ATP एंड NADPH2 प्रोड्यूस होना, और इसको प्रोड्यूस होने के लिए लाइट रिएक्शन की जरूरत है। लाइट रिएक्शन होगा तब ये प्रोड्यूस होगा, और जब ये प्रोड्यूस होगा तभी तो डार्क रिएक्शन होगा। इसका मतलब डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट है। क्या पढ़ाते हो, समझ में आते हो? वेरी गुड। चलो ये स्टेप्स के बारे में हम लोग लिखते हैं। फटाफट जवाब दिया इस बार, हाँ, प्राइवेटली वो भी बहुत बढ़िया, आई एम हैप्पी। यस सर, चलो स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन, है ना? स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन, है ना? यस सर, स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन में जो सबसे पहला स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम, ये पहला चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरा स्टेप होता है प्रोडक्शन ऑफ NADPH2। प्रोडक्शन ऑफ NADPH2, प्रोडक्शन ऑफ NADPH2, NADPH2 प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन ऑफ NADPH2 एंड ATP। लेकिन ये जो NADPH2 ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। कौन सा पावर बोलते हैं? रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं, रिड्यूसिंग पावर या एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। रिड्यूसिंग पावर, तुम लोगों को तो रिड्यूसिंग समझता है ना? केमिस्ट्री वाले क्या बताते हैं? हाइड्रोजन जब भी ऐड हो जाएगा, देखो रिएक्शन रिडक्शन कहलाएगा। हाइड्रोजन की एडिशन को रिडक्शन बोलते हैं। लेकिन NADPH2 हाइड्रोजन दे देता है, लोगों को रिड्यूस करता है। NADPH2 क्या करता है? NADPH2 लोगों को रिड्यूस करता है। यस सर, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इसके पास ये एक रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूस करने की क्षमता है। अगर तुम NADPH2 के सामने जाओगे तो NADPH तुमको हाइड्रोजन दे देगा और तुमको रिड्यूस कर देगा। इसलिए NADPH2 को हम रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं। समझ में आया क्या? केमिस्ट्री पढ़ते हो क्या? रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा क्या? रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मैंने पढ़ाया था, है ना? कितने सारे दिन भर मैं केमिस्ट्री का लेक्चर ले रहा हूँ, है ना? चलो फोकस। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम, प्रोडक्शन ऑफ NADPH2 एंड ATP, है ना? देन ATP भी बना था, ATP भी बना था। तो हम लोग ना ATP को ना नीचे के स्टेप में लिखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। यस सर, थर्ड स्टेप में लिखते हैं, थर्ड स्टेप, है ना? थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ ATP। यस सर, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन
हम लोग क्या करते हैं ना, हम थोड़ा स्टेप्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यस सर, वी जस्ट मॉडिफाई द स्टेप्स। ये इसको ना थोड़ा सा हम खाली लेके जाते हैं। यस सर, यहाँ पे सेकेंड स्टेप हम लोग कुछ और लिखते हैं। देखो, जब लाइट एब्जॉर्ब होता है तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। यस सर, तो हमने सेकेंड स्टेप लिखना भूल गए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की वाट लगेगी, लेकिन ये वाट लगाने वाला कौन रहेगा? फोटो। वाटर की वाट लगेगी बट ये वाट लगाने वाला कौन रहेगा? फोटो। फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। क्या पढ़ाते हो? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ये दूसरा स्टेप होगा। फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं, है ना, हम मूव ऑन करते हैं तीसरे स्टेप के बारे में। तीसरा स्टेप कौन है ना? तीसरे स्टेप में बाबू क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ NADPH2, जो कि रिड्यूसिंग पावर है, खत्म कहानी। फिर अब हम लोग मूव ऑन करते हैं चौथे स्टेप के बारे में, दैट इज फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ ATP। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ लाइट, लाइट की मदद से। अच्छा, एडिशन ऑफ हेलोजन हो गया, हेलोजन मॉलिक्यूल ऐड होते तो हेलोजिनेशन बोलते हैं। एडिशन ऑफ क्लोरीन इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बगता क्या तुम्हें? बगता क्या बगा? ये यहाँ पे एडीपी में ना, एडीपी में ना ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलते क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए एडिशन ऑफ फॉस्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं? वी ऑलवेज कॉल इट एज अ फॉस्फोराइलेशन। तो ये रिएक्शन को हम शॉर्ट में बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट। क्या होता है इसका मतलब? एडिशन ऑफ फॉस्फेट। लेकिन ये जो एडिशन ऑफ फॉस्फेट हुआ है, मैं लिखता हूं जरा यहाँ पे, ये ADP प्लस ये IP, ये जो एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रहा है और ये ATP बन रहा है, ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट। लाइट। तो ये लाइट, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। लाइट को बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? फोटो। जब भी हम फोटो खींचते हैं, अंधेरे में खींचते हैं कि लाइट में खींचते हैं? तो लाइट के प्रेजेंस में खींचते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं फोटो। क्या नाम दे देते हैं हम इसको? वी गिव इट द नेम फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये एक वर्ड हो गया, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो का मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट। एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट is called photophosphoryl. Oh, is called addition of phosphate, is called photophosphorylation. Photophosphorylation. लेकिन ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, इसके दो टाइप होते हैं। यस सर, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। टमानमा का टमानमा ने, टमानमा कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट। अब यस सर, तो हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। फिर हमको इसकी जरूरत नहीं है। ये फोकस करो यहाँ पे, इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको थोड़ा सा इसकी साइज रिड्यूस कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, है ना? खुश रहेगा बेचारा, नहीं तो रोएगा, अकेले रहेगा तो, है ना? तो ये ऐसा लिख देते हैं, यहाँ पे है। अब हम लोग क्या करते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ऐसा, ये अपना बॉक्स है, ये अपना टॉपिक है अभी। कैसे? ये अपना टॉपिक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन अपना टॉपिक है। ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है ये दो टाइप का होता है। एक जो टाइप होता है इसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और दूसरे को हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। समझ में आया आपको? एक होता है साइक्लिक और एक होता है नॉन साइक्लिक। तो इसके दो टाइप हो गए।
यस सर, है ना। तो ये एक हो जाता है साइक्लिक, यस सर, साइक्लिक, और एक हो जाता है नॉन साइक्लिक। फोटोफॉस्फोरिलेशन हम नीचे लिख देते हैं क्योंकि पहली बार लिख रहे हैं ना। फोटोफॉस्फोराइलेशन, है ना, फोटोफॉस्फोरिलेशन हम लिख देते हैं यहाँ पे, यस। एग्जैक्टली, इसकी हम साइज रिड्यूस कर लेते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो गया, और ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी हो गया, है ना। दिस इज कॉल्ड एज अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन साइक्लिक। तो जब हम कल के लेक्चर में आएंगे तो हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बारे में बात करेंगे, यस सर। तो आज हम इतना ही सीखते हैं, और ये स्टेप्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए, ये स्टेप्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए। तो हम अभी आते हैं और अगले लेक्चर में बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। ठीक है बच्चों, चलो, टेक केयर, गुड बाय।